प्रधान ब्लॉक के परिसर में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के पावन अवसर पर ओबरा विधानसभा के मां शून्य विधायक संजीव गोलकेकर कमलो द्वारा कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया। विकास खंड चोपन परिसर में सकुशल संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ओबरा के मां शून्य विधायक जी ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। आज के गोष्ठी में उपस्थित किसान भाइयों व बहनों से यशस्वी प्रधानमंत्री मां शून्य नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से संवाद कर संबोधित किया। सोनभद्र से हमारे ब्यूरो संतोष साहनी की रिपोर्ट। परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बातें आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे तो अब आप सब मिलकर के इसके मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। और आप मिला कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में फकीरचंद निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूँ। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। बदलते समय के साथ अपनी अप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि सीधे किसान संवाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से संवाद किया। जैसे आज अपने उत्तर प्रदेश में किसानों को बरगलाना, ये करना वो करना, तो सीधे लाइव के माध्यमों से किसानों को समझाया गया और उनके खाते में आज माननीय देश के प्रधानमंत्री ने सीधे बटन दबा करके उनके खाते में आज पैसा ट्रांसफर किया गया है और किसानों के साथ संवाद किया गया। ये बताइए, आज जो कार्यक्रम रखा गया किस उपलक्ष्य में रखा गया? इस कार्यक्रम में लगे आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसान संवाद योजना जो किसानों के साथ आज मिल करके हम लोग डायरेक्ट किसान के साथ संवाद करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज किसान सम्मान निधि के द्वारा उनको खाते में सीधे उनको सम्मान निधि भेजने का हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी काम किए हैं। जिले की बांसी कोतवाली पुलिस पर शराबियों के इशारे पर काम करने का आरोप एक पीड़ित युवती ने लगाया है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के निशांत नगर मोहल्ला निवासी युवती काजल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके घर के बगल में कुछ लोग शराब पी रहे थे। इस पर उसके पिता अख्तर हुसैन ने शराब पीने वाले लोगों को घर के बगल में शराब पीने से मना किया तो शराबियों को ये बात नागवार लग गई। वहीं पर मेरे पापा से कहा सुनी करने लगे। जब हम लोगों ने शोर बढ़ता सुना तो अपने पापा को घर में ले आए, लेकिन शराब पी रहे राजू मौर्य व उनके साथियों ने मेरे घर के गेट पर लाठी डंडे से पीटने लगे और ईंट पत्थर भी चलाया। अब नमाज में रहे खुशबू चलो घरे नहाए रहे भी दो नौकर से उधर से
पीछे कुछ है नाक मुंह से पूरा भल 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 बासी क्षेत्र के निषाद नगर नरकटहा क्षेत्र से पीड़िता द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा शराब पीने से मना करने पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्राप्त कर तहरीर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। सोनभद्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री व सूबे के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर कई परियोजनाओं की सौगात जिले को दी। वहीं रावण जिला मुख्यालय पर स्थित सोनी को पॉइंट का उद्घाटन मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने किया, जिससे अब जिले में आने वाले पर्यटकों को जिले के ऐतिहासिक इमारतों, चरणों, डैम व जंगलों के इलाकों में घूमने के लिए एक ही स्थान पर टिकट के माध्यम से साधन व जानकारी हासिल हो सकेगी। सोनभद्र से हमारे ब्यूरो संतोष साहनी की रिपोर्ट। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश भर से करोड़ों किसानों को संबोधित करने के लिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कह रहा होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है, उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर, मुझे हर साल हर महीने के 4 महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा। क्या नाम है आपका? जगत नारायण यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बोधाडी, पोस्ट खोखा करहिया, ब्लॉक दुद्धि से हूँ, जनपद सोनभद्र। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। आज दुद्धि में प्रभारी मंत्री का आगमन हुआ था। जी जी। और किसान मेले का आयोजन भी था। जी जी। आज मेले के दौरान प्रभारी मंत्री ने क्या क्या कहा, क्या क्या आपको मतलब समझ में आया उनकी? वर्तमान में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में कहा गया, और किसानों के प्रति की जो है कि किस तरीके से हम अपना आय को कैसे वृद्धि किया जा सकता है, इस संदर्भ में भी कुछ चर्चाएं हुई। और खासकर जो है कि ये किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2000 रुपये किसानों को मिलता है, तो ये लगभग 6 किस्त तो पहले मिल चुका है, अब 7वां किस्त आने की बात चल रही थी। और इसमें यही कहा गया कि कितना लाभकारी है। तो लाभकारी की बात आए तो किसानों के पास जो पैसा आता है तो लाभकारी है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो कागज़ में है वो जो है कि ज़मीन तक नहीं उतर पा रहा है, अब बीच में कहाँ रह जा रहा है।
लेकिन वो सब बहुत प्रभावी नहीं समझ में आ पा रहा है। किसान बिल को लेकर के भी मंत्री द्वारा कहा गया, क्या कहना है उसके बारे में आपका? किसान बिल देखिए, अब बहुत सारे किसान जो है कि धरने पर बैठे हुए हैं, जो अच्छे किसान हैं जिनको ज़्यादा अच्छा खासा समझ में है। अब वो कहीं न कहीं से जो है कि किसानों के विपरीत कुछ कार्य हो रहा है, इसीलिए जो है कि वो ऐसा कह रहे हैं। और हम लोग चूँकि बिल्कुल सुदूर ग्रामीण हैं, बहुत अच्छा इसके बारे में जानकारी समझ में नहीं आ पा रहा है ये है क्या चीज़ असली बात। हम लोग तो केवल जो है कि अपने गांव में रहना है और जो है कि वहीं कमाना खाना यही सब लगा हुआ है, लेकिन इसके बहुत तह तक जा नहीं पा रहे हैं ये है क्या चीज़, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या बात है ऐसा। महाजन के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, और एक परिवार को नहीं, अगर एक परिवार में 5 लोगों के नाम से खेत है, चाहे वो खेत 1 इंच ही क्यों ना हो, तो उस परिवार के सभी सदस्यों को 6,000 रुपए का सालाना किसान सम्मान निधि देने का काम इसी सरकार ने किया। इसी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की, जिसके तहत हर गांव ही नहीं हर खेत तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया। हमारी इस देश में व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच हो जाती, यही एक सपना था, जो सपना नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरा हुआ कि गांव गरीब मजदूर आदमी को गंभीर बीमारी के समय में किसी से कर्ज न लेना पड़े, अपने घर मकान जेवर दुकान न बेचने पड़े। उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत हर गरीब आदमी को परिवार के किसी सदस्य के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का व्यवस्था हुई। तो वहीं दूसरी तरफ किसान के खेतों का भी इलाज कैसे हो सके, कैसे किसान जाने कि उसके किस खेत में कितना उर्वरक डालना चाहिए, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना आई। यूरिया को लेकर के आंदोलन होता था, रात भर दुकानों पर लाइन लगती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, कई गुना दामों पर किसान यूरिया खरीदता था। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, यूरिया की नीम कोटिंग हुई, उस पर नीम की पॉलिश हुई, यूरिया का दूसरी जगहों पर दवाई या मिठाई बनाने में जो दुरुपयोग होता था वो रोका गया। आज पूरे देश में यूरिया की उपलब्धता को लेकर किसानों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी अनेक योजनाएं, यह मानते हुए कि भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक किसानों का विकास ना हो, ऐसी अनेक योजनाएं इस देश के किसानों के लिए लागू हुई। पहली बार किसान सरकार और राजनीति के केंद्र में आए, पहली बार किसानों के मुद्दे की इस देश में चर्चा हुई। किसानों का जो फसल है, उनकी जो उपज है, उसका उचित मूल्य मिल सके। इस देश में केवल धान और गेहूं का समर्थन मूल्य हुआ करता था, लेकिन दलहन और तिलहन से लेकर के तमाम अन्य किसानों की फसलों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हुए। किसानों के तरह तरह के प्रशिक्षण देने शुरू हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किसान इसके विरोध में आखिर में क्या मांग? आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया है। देश के हर विकास खंड में और बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतों में, सहकारिता से जुड़े हुए संस्थानों में आज देश के किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना है, और आपने भी उनको सुना है, और आपने देखा है आज उन्होंने देश के 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये जो साल भर में 3 बार किस्त मिलती है, उसका 18,000 करोड़ रुपया आज किसानों को जारी किया है। और बताया के रूप में आप सबकी इच्छाओं को, इस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का। किसानों का इतना जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव, इस बिल में कुछ बदलाव भी लाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना है कि आपको ऐसा लगता है? पूरे देश में, आप दुद्धी में, सोनभद्र में कहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं? पूरे देश में कहीं भी कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिनको देश की जनता नकार चुकी है, देश की राजनीति में, देश की सत्ता में आने वाले दिनों में कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं, उसको लेकर के कुछ लोग परेशान हैं। और आज सारे प्रश्नों का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, इसलिए हम लोगों को उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा विभाग में बड़ा कमियां हैं। अब आज एक दिन किसानों